देखिए वाईफाई और सेलुलर क्लियर है। वाईफाई लिखा और पहले यहाँ पे तीन दिन बिना काम करे बैठ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। भैया अटेंडेंस बोल दीजिए सभी। पूजा, अंजलि और आएंगे अभी? हैं? अंजलि प्रियंका नहीं आती क्यों? अटेंडेंस बोल दीजिए भाई सभी। लक्ष्य, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, यस सर। प्रांजल, दीप्ति है, प्रिया, कीर्ति, प्रेजेंट सर। कीर्ति, प्रिया और कहाँ है? सर प्रिया की ना तबीयत खराब हो रखी है, उसके आज क्लास में तबीयत खराब हो गई थी तो वो घर जल्दी चली गई थी। अच्छा, शालू, हाँ जी। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। संगीता, संगीता, यस सर। यस सर। खुशबू, प्रेजेंट सर। काजल, मानसिंह, मानसी सिंह, यस सर। दीपक लक्ष्मण, यस सर। अंजलि चरण सिंह, अंजलि चरण सिंह हो गए। कोमल अशोक, सिमरन करनैल सिंह, काजल परवीन कुमार, मोनिका, प्रथम कुमार, यस सर। यस सर। निशु, आजाद, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, प्रेजेंट। प्रेजेंट है वो। प्रेजेंट है वो।
है? हरिद्वार जा रहा है? अच्छी डेडिकेशन है। जागृति रानी, पारुल, प्रेजेंट सर। पारुल आपकी तबीयत ठीक है अब? यस सर। नीरज, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश, मीनू मोर, सुमित, ओके, रिया, रिया कहाँ है भाई? किसकी फ्रेंड है रिया? निशु, हर्ष, अंकित श्यामलाल, Yes, sir. Yes, sir. अंजलि, रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, ग्रेसी, आशु, ग्रेसी कहाँ है? सर वो कॉलेज कॉलेज से थोड़ा लेट है, आ रही है वो। आ रही है, ज्वाइन करेगी क्लास? हाँ जी, हाँ जी, करेगी। ओके, पूजा वीर सिंह, पूजा नरसिंह लीव पे हो ना पूजा, अनुष्का, डीसी, ज्योति, विक्रम, प्रेजेंट सर। पारस गुलियानी, पारस Yes, sir. गुलियानी, पारस वो वेबसाइट का हो गया प्रैक्टिस? यस सर, करी थी कल करी थी सर। अच्छा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं आई। कम ही वीडियो देखी थी अभी। ठीक है। आरजू, आरजू, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी, यस सर। नरेश, दीपक नरेश, Present, sir. कपिल सिंह, Present, sir. अरे कपिल तुम एब्सेंट चल रहे थे और दीपक तुम भी। दीपक और कपिल लास्ट क्लास में आए नहीं थे। बाहर गए हुए थे सर जी। अच्छा, सागर, उनके घर तो युवराज, ललित गर्ग, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, नमन, प्रेजेंट सर। नमन ये कृष्ण कहाँ है? पता नहीं है सर। सिमरन रानी, कश्मीरी लाल, प्रेजेंट सर। ज्योति, राजू गुप्ता, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। गुड मनीषा, आफ्टरनून संजय, सर। मनीषा, संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ। ओके भाई, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए मुझे एक बार। अटेंडेंस किसी की रह गई है भाई? नहीं, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, चल नहीं रहा है। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए आपकी वेबसाइट अब बन चुकी है, ठीक है। कुछ बच्चों ने काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट भी बनाई है, ठीक है। जल्दी बैठ जाओ अंजलि। जल्दी जल्दी से चेयर लेके बैठ जाओ फटाफट।
भाई वेबसाइट किस किस की नहीं बनी अभी तक? वेबसाइट किस किस की नहीं बनी अभी तक है? कस्टम बना रहे हो? कितनी बनी है? बेटर हो गया, दिखाओ। इमेज नहीं लग रही, ऊपर सर टेक्स्ट मेरा ऐड किया हुआ क्वेश्चन है। आपको, हाँ जी मनीषा। आप जैसे हफ्ते में ना हर शनिवार को टेस्ट ले लिया करो, जो जो सिलेबस करवाते हो आप। ठीक है, वो तो आपका होगा ही, और साथ ही साथ टास्क भी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वेबसाइट का जैसे आप हमने हफ्ते में वेबसाइट किया है तो उसका टास्क इसीलिए दिया गया था। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा मार्केटिंग का था वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट डन कर लिया, जो कि क्या था कि वेबसाइट या तो हमारे पास होनी चाहिए क्लाइंट की, या फिर हम क्लाइंट को बना कर देंगे। क्लियर है आई थिंक इतना तो? ठीक है, अब देखिए आपने वेबसाइट बनाकर दी या वेबसाइट आपके पास आई कि भाई अब इसकी प्रमोशन करनी है, या आपको दो सिनेरियो में देखिए काम करवाया जाएगा। या तो वेबसाइट देके आपको बोला जाए कि भाई एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ले आओ, या फिर आपको बजट दे दिया जाएगा कि भाई पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक लाया जाए, यानी कि बिजनेस आना चाहिए। अब देखिए जो पहला प्रोसेस है एसईओ, ठीक है, अब वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एसईओ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेमन लैंग्वेज में कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका बेनिफिट क्या है, किस लिए हम करते हैं? ताकि हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती, रैंक करता है आपका वेब पेज। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे 100 वेब पेजेस हैं तो हर एक की अलग अलग पोजीशन होगी अलग अलग सर्च क्वेरी के ऊपर। अब देखिए सर्च क्वेरी क्या है, सर्च इंजन एक्चुअल में क्या है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं, सर्च इंजन कितने टाइप के होते हैं, सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारा कुछ अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने वेबसाइट बनाई है या जो आपको बनी बनाई मिलेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, देखिए हम लोगों ने तो वेबसाइट अच्छी बना दी भाई अपने एंड पे, तो अभी उसमें क्या कमी रह गई? सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई अभी क्या कमी रह गई, वेबसाइट तो बन चुकी है। ठीक है, हम लोगों ने डिजाइनिंग अच्छी कर दी, हम लोगों ने जो है फंक्शनैलिटी पूरी एड ऑन कर दी, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस यूज कर ली। चलिए भाई ये तो हो गई वेबसाइट कंप्लीट, बट अभी तक अगर मैं बात करूं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी वेबसाइट बहुत अधूरी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अब सबसे पहला चीज क्या है उसके अंदर, वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करना। वेबसाइट की परफॉर्मेंस से हमारा क्या मतलब रहता है? ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, परफॉर्मेंस बाद में चेक करेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कितने टाइप्स के होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है और कितने तरीकों से हम लोग करते हैं। क्लियर है, लेकिन पहला स्टेप याद रखेंगे कि परफॉर्मेंस का है। ठीक है, वो हम लोग चेक कर रहे होंगे बाद में। क्लियर है, स्टार्ट करें। ग्रेसी, ग्रेसी आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। ग्रेसी, हेलो सर। हाँ जी, सर वो मैंने उसी एप्लीकेशन सर उसी साइट से सर जैम्प डाउनलोड किया था सर। सर फिर वो अच्छा। फिर से ही सर रेस्ट्रिक्शन दिखा रहा है सर। मतलब जब इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ना सर जैम्प को विंडोज के। एक बार देखना पड़ेगा क्या इशू है क्या नहीं, देखे बगैर नहीं बता सकता। ठीक है, एक सेकंड सर, छोटा सा इश्यू है अभी सर। पहले आज कर लेते हैं। ठीक ओके है, तुम सर। मुझे सेपरेटली दिखा ओके देना वो, सर। ठीक ओके है? सर। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने से पहले सर्च इंजन तो हमें पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में सर्च इंजन क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस ई, एस का मतलब है ये सर्च तो होगी सर। इंजन। ठीक है, अब देखिए सर्च इंजन से हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन, क्या है सर्च इंजन? ये तो एग्जाम्पल है ना, एक्चुअल में डेफिनेशन आपको क्या लग रही है, क्या होगी?
कोई देखिए, कोई भी आपका एक ऐसा टूल, अरे सर अब आए हैं सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है सर। ओके, तो देखिए किसी की अटेंडेंस तो नहीं रह गई ना अभी? ओके, मेरी लिखा देना सर, ललित गर्ग। ललित, ठीक है, एक सेकेंड, मेरे को लगा ही था कोई किसी ने ज्वाइन किया है। देखिए टाइम से ज्वाइन किया कीजिए प्लीज, सिलेबस रह जाता है नहीं तो। ललित, ललित लगा दिया आपकी अटेंडेंस। ओके, तो देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन बेसिकली क्या चीज है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? तो देखिए सर्च इंजन का मतलब क्या है? एक इस तरीके का इंजन या कोई एक ऐसा टूल समझ लीजिए, कोई ऐसी मशीन समझ लीजिए जिसमें आप कुछ सर्च करो, ठीक है, और बदले में वो आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट लाकर दे दे। क्लियर है ये चीज तो? ठीक है, अब सर्च इंजन जो है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल है मार्केट में, जिस पर आप कुछ भी सर्च करते हो और कुछ भी आपको मिल जाता है। अब जो आप सर्च कर रहे हो लिख के, उसको बेसिकली बोला जाता है सर्च क्वेरी। क्या बोला जाता है? अब से मैं सर्च क्वेरी ही बोलूंगा उसको, और आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो उसका नाम भी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है? ये हमारी सर्च क्वेरी। सो whatever we are searching on our search engine, that is called search query. ठीक है, सर्च क्वेरी। क्लियर है ये? सर्च क्वेरी क्लियर है सभी को? अब देखिए यस सर। सर्च क्वेरी के बाद हमारा जो सर्च इंजन है हमें रिजल्ट्स लाकर देता है, बट एक रिजल्ट तो नहीं लाके देता, हमें मल्टीपल रिजल्ट्स लाके देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गूगल पे फेसबुक लिख के सर्च कर रहा हूँ, फेसबुक, ठीक है, तो देखिए, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी सर्च क्वेरी है बेसिकली, डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है सर्च क्वेरी? अब जो यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये सिंगल रिजल्ट तो नहीं है, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, और ये एक ही पेज के ऊपर है, तो इस पेज को बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। याद रहेगा, SERP शॉर्ट फॉर्म में। और SCRP के बारे में आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, अगर आपके SEO के बेसिस पे या डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे इंटरव्यू होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर SERP, SERP क्या फुल फॉर्म है इसकी? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, सिंगल मतलब सिंगल नहीं है, प्लूरल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के बारे में हम लोग और ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए सर्च क्वेरी, SCRP और सर्च इंजन, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब सर्च इंजन बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हैं। दो टाइप के कैसे, कौन कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पर ये दो टाइप आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, मैं अगर क्लियरली बताऊं, ये मेरी बनाई हुई है, एजम्पशन है ये मेरी, ठीक है, बट आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं ये चीज सही है। पहले टाइप का जो सर्च इंजन है वो है लोकल सर्च इंजन, और सेकंड टाइप ऑफ सर्च इंजन है ग्लोबल सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टू टाइप्स ऑफ सर्च इंजन है हमारे, लोकल सर्च इंजन एंड ग्लोबल सर्च इंजन। अब लोकल और ग्लोबल का मतलब क्या है भाई? क्या होता है मतलब? क्या मतलब होता है लोकल और ग्लोबल सर्च इंजन? ग्लोबल तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया, नाम से तो ऐसा लग रहा है। हाँ, और लोकल इंडिया का होगा। लोकल अपने यूज के लिए। क्या कह रहे हो? लोकल इंडिया का, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का। नहीं, देखिए लोकल इंडिया का, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का, ये गलत आंसर है। लोकल अपने यूज के लिए। देखिए अब एक चीज बताइए मुझे, फेसबुक सबने चलाई है या फिर कंपनी के लिए होता है। इंस्टाग्राम सबने चलाई है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम सबने चलाई है? इंस्टाग्राम पे आप कुछ Yes. सर्च करते हो कभी? इंस्टाग्राम पे ऊपर सर्च बहुत बॉक्स लगा बार। होता है, क्या आप कभी सर्च करते हो उसमें कुछ, किसी अपनी फ्रेंड का नाम, किसी का यूजर नेम, कोई रील बहुत सर्च बार। करने के लिए आप कैटेगरी लिखते हो, करते हो? ठीक है, तो क्या कभी इंस्टाग्राम ने अपने से बाहर का रिजल्ट शो किया? मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च किया और आपको फ्लिपकार्ट का कोई रिजल्ट लाके दिया,
यानी कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कुछ रखा है, ऐसा कुछ रिजल्ट लाके दिया आपको उसने? इंस्टाग्राम का ही रिजल्ट लाके दिया ना? यही तो कह वो रहा हूँ सर, आपको लोकल सर लोकल अपने यूज के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के यूज के लिए। बिल्कुल, देखिए लोकल सर्च इंजन का मतलब क्या है, वो एक तरीके का लोकल सर्च इंजन है, क्योंकि वो भी सर्च इंजन है, आपकी सर्च क्वेरी का जवाब दे रहा है। वो भी आपने सर्च क्वेरी लिखी, उसके बदले आपको रिजल्ट लाके दिए, वो भी सर्च क्वेरी का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इंस्टाग्राम हुआ, OLX हुआ, Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये जितनी भी वेबसाइट्स पे ऊपर सर्च इंजन लगे हुए हैं, क्या ये अपने से बाहर का कहीं से रिजल्ट लाके देते हैं आपको? नहीं देते। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, लोकल लेवल पे काम करते हैं, यानी कि अपने ही डोमेन नेम्स पर से रिजल्ट लाकर आपको देते हैं। तो वो क्या हो गए, लोकल सर्च इंजन। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ग्लोबल सर्च इंजन की, ग्लोबल सर्च इंजन का मतलब क्या है कि वो पूरे इंटरनेट पर से आपको रिजल्ट लाकर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, डकडकगो। ठीक है, काफी सारे सर्च इंजन है। क्लियर हुआ ये चीज क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? लोकल और ग्लोबल सर्च इंजन क्लियर है? अब देखिए एक चीज समझ के चलिएगा, हम लोग बेशक एसईओ पढ़ रहे हैं वेबसाइट से रिलेट करके, बट जो मैं आपको फंडामेंटल्स कराऊंगा वो आप हर एक प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप Amazon पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट पे भी, आप यूट्यूब पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको हल्के हल्के से रूल्स जो है मॉडिफाई खुद से करने पड़ेंगे। मतलब कि हम लोग यहाँ ऐसे फंडामेंटल सीखने वाले हैं एसईओ के कि आप हर चीज की एसईओ कर पाओ फ्यूचर में। आई होप कि चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सर्च इंजन क्लियर है, सर्च क्वेरी क्लियर है, SERP क्लियर हो गया, सर्च इंजन के टाइप्स क्लियर हो गए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी बताओ, कोई भी डाउट है किसी को? नहीं? पक्का? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब एससीओ के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए जो सर्च क्वेरी है वो सिर्फ आप तो कर नहीं रहे हो, एक ही सर्च क्वेरी लाखों लोग करते हैं। ठीक है, तो हम भी चाहेंगे कि उन लाखों लोगों के सर्च क्वेरीज पे हम लोगों की चीज टॉप पे आए, तभी हमें बिजनेस मिलेगा। चाहे वो वेबसाइट का केस लगा लो, चाहे आप एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हो तो आपको अपनी वीडियो टॉप पे लेकर आनी है, आपको अपना अकाउंट टॉप पे शो करना है। आप अगर Amazon पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो Amazon पे आपको अपना टॉप पे दिखाना है, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको रिजल्ट टॉप पे दिखाना है। अगर आपने रिज्यूम बना के रिज्यूम पोर्टल किसी जॉब पोर्टल पे अपलोड किया है तो वहां पे भी आपको टॉप पे दिखना है। ठीक है, आप कहीं पे लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल मेंटेन करके रख रहे हो तो वहां पे भी आपको टॉप पे दिखना है, क्योंकि रिक्रूटर सभी हायर करेंगे आपको। समझ रहे हो? हर जगह पे आपका ये जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है, ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये सारे काम करेंगे। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा जो मेन एम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, वो क्या है बेसिकली कि हम लोग अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करें सर्च इंजन के अंदर। मतलब कोई सर्च क्वेरी लिख के सर्च करता है तो हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। विजिबिलिटी इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप टॉप पोजीशन पे आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप टॉप पोजीशन पे हो सकता है आप 5वें नंबर पे हो। क्या आपने एसईओ नहीं की उसका मतलब? एसईओ तो तब भी करिए ना। तो आपको यहाँ पर सही जवाब क्या है कि आप विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हो, ना कि रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग ऑटोमेटिकली क्या है कि जितनी ज्यादा रैंकिंग आप होगी तो उतनी ज्यादा विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एसईओ का सबसे पहला गोल क्या है कि हम लोग विजिबिलिटी अपनी इंक्रीज कर सके, मतलब हम अपने कंटेंट को इस लायक बना सके कि सर्च इंजन उसको समझ सके और दिखा सके। मतलब अगर मान लीजिए मैंने सर्च किया हरियाणवी सॉन्ग, ठीक है, क्या सर्च इंजन को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे हरियाणवी सॉन्ग रखे हैं अगर आपने प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया, उसको अच्छे से जो है शोकेस नहीं किया? तो ये सारी चीजें जो गेम है वो सारा आपका शोकेस करने का गेम है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज एसईओ में काउंट होती है। ठीक है, इसका एंड गोल क्या है कि आप वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज कर सको। ये चीज हम लोग बाद में भी हमने पहले भी शायद डिस्कस की थी, और अगर नहीं किए तो अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है अब कि हम लोग सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करें कि हमारी चीज टॉप पर दिखे या हम लोग अपनी चीज ज्यादा से ज्यादा विजिबल कर सके।
बट यहाँ पर सर्च इंजन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। क्या आप Amazon के सर्च इंजन को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप गूगल को कंट्रोल कर सकते हो? तो यहाँ पर कंट्रोल किस चीज के ऊपर है आपको? अपने कंटेंट के ऊपर जो आप डाल रहे हो। Amazon पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। फ्लिपकार्ट पे अगर आप लिस्ट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट तो वहां पे आपका कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली जो सही वाली है वो अब हम आते हैं कि आप अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हो कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए सर्च इंजन के रिजल्ट्स पेज में। क्लियर हुआ ये चीज? यानी कि SCRP पे आपकी सर्च आपका जो रिजल्ट है वो विजिबल हो जाए ज्यादा से ज्यादा, आपका जो कंटेंट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप चाहे यूट्यूब ले लीजिए, यूट्यूब पे भी सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट काम करते हैं, फेसबुक पे भी सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट काम करते हैं। अब हर जगह चाहे वो लोकल सर्च इंजन है चाहे वो ग्लोबल सर्च इंजन है, कुछ कुछ माइनर से डिफरेंसेस होंगे। कुछ कुछ माइनर या मेजर से डिफरेंस होंगे वो, लेकिन फंडामेंटल्स यही रहेंगे कि सबसे जो मेन चीज है वो है आपका कंटेंट, कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से शोकेस कर रहे हो। मान लीजिए आप यहीं पे टेस्ट करके देख सकते हो। मान लीजिए आप दो से तीन लोग हैं, 2 से 3 लोग अपना अपना प्रोफाइल बनाइए फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ ये चीज समझने का। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपने 2 पर्सन ने सेम नाम से प्रोफाइल बनाए। सेम नाम से बनाने के बाद एक जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से शोकेस करता है, जिसके अंदर वो अपना यूजर नेम, अपनी डिटेल्स, अपना एजुकेशन, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और एक पर्सन ऐसा है जिसने सिर्फ नाम रखा और छोड़ दिया। आप सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन टॉप पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि एसईओ बेसिकली क्या कर रही है, और यही सारा गेम है। ठीक है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं कि टाइम के साथ आपके यूजर्स आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो आपके प्रोफाइल को देखकर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। इसी चीज की केस स्टडी के लिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यूट्यूबर्स हैं वो ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए हमारी चीज को। क्यों? क्योंकि आप अगर चाहे उनके सब्सक्राइबर्स भी हो, बट आप अगर उनकी वीडियो देखकर चले गए और इंटरेक्ट नहीं किया तो यूट्यूब के माइंड में क्या जाएगा, यूट्यूब के का जो रैंकिंग प्रोसेस है उसके माइंड में क्या जाएगा कि ये क्वालिटी शायद अच्छी नहीं थी यूट्यूब की वीडियो की इसकी, तो इसीलिए लोगों ने इसको शेयर नहीं किया, इसको कमेंट नहीं किया, लोगों ने इंटरेक्ट नहीं किया। अब जब एक वीडियो सेम टॉपिक पे किसी और यूट्यूबर ने बनाई होगी और उस पर इंटरेक्शन अच्छी खासी हो रखी होगी, तो आप देखेंगे कि उस वीडियो को टॉप पर कर दिया जाएगा जब सर्च इंजन में जब सर्च किया जाए, और दूसरी वीडियो को नीचे कर दिया जाएगा। और ये टाइम के साथ चेंज इसीलिए होता रहता है क्योंकि हो सकता है एक टाइम पे इस पे इंटरेक्शन अच्छी है तो दूसरे टाइम पे इस वीडियो पे इंटरेक्शन अच्छी हो जाए। ठीक है, यही सेम प्रोसेस हमारे वेबसाइट्स के साथ भी है कि हो सकता है कि एक ही टॉपिक पे 2 वेब पेजेस हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि पहले टाइम पे जो है इस वाले वेब पेज से लोग इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं और दूसरे वाले टाइम पे इस वाले से इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैंकिंग अप डाउन इसीलिए होती रहती है। क्लियर हुआ? समझ आया अच्छे से? पक्का? ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा मेजर जो मतलब जो हमें समझने की बात थी कि एसईओ काम कैसे कर रही है, प्रोसेस क्या है इसका। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, अभी बेसिक है, ठीक है, एकदम फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, मतलब किस किस स्टेप में काम करता है, और वो कोई भी सर्च इंजन हो वो उसी सेम स्टेप्स में काम करता है। ठीक है, तीन सेम स्टेप्स रहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको भी ये फील होगा कि शायद, ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक का सर्च इंजन भी काम करता है, इसी तरीके से यूट्यूब का सर्च इंजन भी काम करता है, इसी तरीके से लिंक्डइन का सर्च इंजन भी काम करता है, और इसी तरीके से गूगल भी काम करता है। तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। बट इतने जो है आप लोग इस चीज को अच्छे से कवर अप कर लेना। अब देखिए एक अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, वेबसाइट की परफॉर्मेंस की। टाइम कितना रह गया? 6 मिनट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बात करें वेबसाइट की परफॉर्मेंस की। अब हमने बोला कि वेबसाइट हमारे पास बनी बनाई आ चुकी है या हमने बनाई है खुद से। ठीक है, अब परफॉर्मेंस का यहाँ क्या लेना देना है? देखिए मैंने एक बात बोली थी कि जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या एसईओ करते हैं, वहां पर वेबसाइट से रिलेटेड आपकी 2 चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं। एक यूजर इंटरफेस, दूसरा क्या था?
दूसरी क्या चीज थी, बताइए कौन बताएगा। एक तो था हमारा यूआई, और एक क्या था भाई बताओ फटाफट से। यूजर इंटरफेस। दूसरी चीज क्या थी? यूजर एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली अर्श। ठीक है, यूएक्स। ठीक है, तो यूएक्स का मतलब क्या है? यूजर एक्सपीरियंस। अब देखिए, यहां पर यूजर इंटरफेस तो चलो आपने डिजाइन अच्छा कर दिया, आपने कलर्स अच्छे दे दिए, उससे इंटरफेस बन गया, ठीक है। पर जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे नहीं बिल्ड होगा। एक्सपीरियंस के लिए आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने सर्वर अच्छा ले लिया, आपने होस्टिंग अच्छी ले ली, सब कुछ बढ़िया कर दिया, बट आपकी अब एक वेब पेज है, मान लीजिए फेसबुक आप ओपन करते, और फेसबुक ओपन होने में 1 मिनट का टाइम लगाती हर बार, तो क्या आप उसको चलाते? या फिर ओपन होने के बाद भी जब आप सेकंड पेज पे जाते तो वो 1 मिनट में तो सेकंड पेज पे लेकर जाती है आपको, क्या आप तब भी चलाते उसको? नहीं चलाते ना। आपने देखा होगा जब आपके पास छोटे छोटे फोन होते थे, ठीक है, तब आप इंटरनेट चलाते थे, और वो कितनी स्लो चलते थे, और हम कितने फ्रस्ट्रेट होते थे, चल जा चल जा चल जा, होता था। सभी के साथ हुआ ये चीज तो, ठीक है। तो देखिए, अब आप खुद सोचिए, अगर वही चीज अब आपके साथ हो, जब आपको इतनी फास्ट स्पीड की आदत पड़ चुकी है, तो आपका क्या हाल होगा? इमेजिन कीजिए कि आपके साथ क्या होगा। यूज ही नहीं करोगे, यूज ही नहीं करोगे ना, छोड़ दोगे कि यार बाहर में जाए। सिंपल सा फंड है, ठीक है। तो देखिए, इसी चीज को बोला जाता है कि यूजर को आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बकवास है, बेकार है, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस में हम दो चीजों को काउंट करते हैं, एक हमारी स्पीड, वेबसाइट की स्पीड कैसी है या वेब पेज की स्पीड कैसी है। दूसरा, क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या है? अभी मेरे को एक वेबसाइट दिखाई थी किसी ने, ठीक है, वो लैपटॉप में तो सही खुल रही थी, बट मोबाइल में जब हम उसको ओपन कर रहे थे तो या तो वो नीचे स्क्रॉल बार बन जाता था, जैसे गवर्नमेंट की काफी सारी साइट्स आज भी बहुत तुम्हें इरिटेट करती होगी, क्या क्या ये छोटे छोटे से अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है। पूरी जो डेस्कटॉप वाली वेबसाइट होती है वो पूरी मोबाइल में दिखाई देती है हमें, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर, ठीक है। या तो ये चीज हो जाती है, देखा है सभी ने, ठीक है। तो क्या आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है वहां पे? वो तो आपके पास ऑप्शन अलग, ऑप्शन नहीं है सेकंड। अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन हो कंपटीशन के टाइम पे, आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, अगर अमेजोन ऐसा काम कर दे तो आप कभी अमेजोन को चलाओगे? आप फ्लिपकार्ट पे भाग जाओगे। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हुई या किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है, अगर वो ऐसा हो भी रही है तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए आप मजबूरी में चला रहे हो। लेकिन क्या आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है? एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं मिल रहा ना। तो यहाँ पर जो बात आती है वो इन्हीं दो चीजों की आती है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो वहां पे आपको एक तो यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, और दूसरा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए हम दो चीजें काउंट करेंगे, मेजर मतलब मेनली दो चीजें काउंट करेंगे। पहली स्पीड, और दूसरी मोबाइल फ्रेंडलीनेस। क्लियर हुआ? समझ आया? और वर्डप्रेस में भी अगर आप नीचे की साइड देखोगे, मतलब कि जब आप एलिमेंटर से एडिट करोगे वेबसाइट को, और बॉटम लेफ्ट में देखोगे जो नीचे एक बार लगा होता है, ठीक है, वहां पर आपके पास एक डेस्कटॉप का आइकन बना होता है। वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आप मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मतलब आप ये जो है काम कर सकते हो कि डेस्कटॉप में आपको अपनी वेबसाइट कैसे दिखानी है, मोबाइल में आपको अपनी वेबसाइट कैसे दिखानी है, टैबलेट पे आपको अपनी जो वेबसाइट है वो कैसे दिखानी है। तो आप इन चीजों पे काम करके अपना यूजर एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा बिल्ड करते हो। क्लियर हुआ? सिर्फ वेबसाइट बनाना इनफ नहीं है, उसको प्रमोशन मार्केटिंग लेवल से बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिजिटल मार्केटर्स के लिए, अदरवाइज वेबसाइट डेवलपर्स दुनिया जहान के मिल जाएंगे मार्केट में, बट वो क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर होगा, वो बोलेगा कि भाई मैं आपको एसईओ बेस्ड काम करके दूंगा, मतलब मैं जो है आपको स्पीड वाली वेबसाइट बना के दूंगा, मैं जो है आपको मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना के दूंगा, मैं ऐसा करके दूंगा, मैं वैसा करके। आपके पास 10 ऑप्शन है कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए, बट वेबसाइट डेवलपर के पास क्या है कि सर मेरी ये वेबसाइट है, मैंने इतनी इतनी वेबसाइट्स बनाई है, आप देखिए। अगर मैं वहां पे गया, ठीक है, और मैंने ये दिखा दिया कि सर आप उसका पोर्टफोलियो दिखाओ मुझे, ठीक है, मैं अगर उसको उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर दूं उसी के सामने, और परफॉर्मेंस बिल्कुल लो हो, ठीक है, तो क्या वो उसको प्रोजेक्ट देगा? नहीं देगा ना, ठीक है। या फिर जिससे उसने अभी वेबसाइट बनवाई है, मैं उसको ये दिखा दूं कि आपकी परफॉर्मेंस देखिए कितनी खराब है, ठीक है, और
मैं इसकी परफॉर्मेंस सही कर सकता हूँ, मैं इतना चार्ज करूंगा, क्या वो मुझे देगा? देगा ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है कि आपका यूजर इंटरफेस कैसा है और यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। आई होप कि ये जो सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए जो पहला पार्ट है हमारा परफॉर्मेंस का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे चेक करनी है कि क्या क्या उसमें कमियां हैं वेबसाइट में, स्पीड क्यों कम है उस वेबसाइट की, और स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ जो है हम लोग ओवर मतलब थ्रू आउट द एसईओ हम लोग वो कवर अप करते रहेंगे। बट अभी जो जो बेसिक है वो हम लोग स्टडी करेंगे